Hello students, I'm Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is the reason that ammonium sulfate has more volatilization loss as compared to other ammonium salt like ammonium nitrate or ammonium chloride? When we apply ammonium sulfate, then there is more volatilization. जब हम ammonium sulfate को डालते हैं तो उससे ज़्यादा volatilization होता है as compared to अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट और को हम यूज़ नहीं करते, अमोनियम क्लोराइड को हम यूज़ नहीं करते, जनरल फर्टिलाइजर इज़ यूरिया। लेकिन इसकी एक केमिस्ट्री है कि ऐसा क्यों है कि अमोनियम सल्फेट से ज़्यादा वोलेटाइजेशन लॉस होगा एज कंपेयर टू अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट। तो इसको समझने के लिए पहले आपको रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट समझने पड़ेंगे, कैसे केमिकल इक्विलिब्रियम होता है एंड व्हाट इज़ द ली चैटिलियर प्रिंसिपल, ये आपको समझना पड़ेगा। And without knowing a Lee-Chatelier principle in chemical equilibrium, we cannot understand why this is taking place, that ammonium sulfate has more volatilization loss as compared to other salt like ammonium chloride और ammonium nitrate. तो इसको पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है कि अमोनियम सल्फेट से ज़्यादा वोलेटाइजेशन लॉस होता है दूसरे अमोनियम साल्ट जो सॉल्युबल साल्ट है उसके कंपेरिजन में। तो पहले समझिए कि देयर आर टू रिएक्टेंट A plus B are reactant and they are making two product C plus D. So ये reactant है and these are the product and A plus B form C plus D and same time C plus D make the A plus B. तो जब A plus B से C plus D बनता है तो C plus इनसे टूट के भी A plus B बनता है and there is a situation when the reaction rate is constant and that is known as chemical equilibrium. तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि A प्लस बी से C प्लस डी बनेगा, C प्लस डी से फिर A प्लस बी बनेगा, उन दोनों का जो रेट है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फिर कांस्टेंट हो जाएगा एंड दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम एंड इट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ये सभी रिएक्शंस में ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि सारा A प्लस बी मिलकर सब C प्लस डी बना देगा, नहीं, C प्लस डी मिलकर भी कुछ A प्लस बी बनाता है। हालांकि इसका रेट फॉरवर्ड या बैकवर्ड का हाई या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम दिस रेट बिकम कॉन्स्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल, इसको समझिए आप, ली चैटिलियर प्रिंसिपल क्या है। जब आप इसको समझेंगे तब आप इसको पूरी केमिस्ट्री समझ में आएगी इसकी। बस आपको छोटा सा समझना है कि ली चैटिलियर प्रिंसिपल, व्हाट इज द ली चैटिलियर प्रिंसिपल। ली चैटिलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम रिएक्टेंट की अमाउंट को बढ़ा दें, मान लीजिए हम ए या बी को बढ़ा दें, तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा एंड टू मेंटेन दिस इक्विलिब्रियम। तो अब ए और बी को हमने बढ़ा दिया या ए को बढ़ा दिया बी को बढ़ा दिया, तो इसकी अमाउंट को कम करना चाहेगा ताकि इक्विलिब्रियम बन जाए। तो क्या होगा, ये रिएक्शन बढ़ने लगेगा और सी प्लस डी ज्यादा बनेगा। मान लीजिए हमने बी की अमाउंट को बढ़ा दिया तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा और इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए बी की अमाउंट कम करेगा केमिकल रिएक्शन। बी की अमाउंट कब कम होगी, जब ये रिएक्शन इधर को जाएगा, सी प्लस डी ज्यादा बनेगा, बी कम हो जाएगा। अगर हम ए की अमाउंट को बढ़ा देते हैं तो इक्विलिब्रियम इज चेंज्ड एंड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन ऐसे होंगे कि हमने जो बाहर से ए मिलाया है कि वो ए की अमाउंट कम हो जाए ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो ए की अमाउंट तभी कम होगी जब ये रिएक्शन इधर की तरफ जाएगा, सी प्लस डी बनने लगेगा। दिस इज द रीजन। सिमिलरली अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है और हमने इसमें सी को रिमूव कर दिया, सी को निकाल दिया, ये कोई गैस थी या कोई प्रेसिपिटेट कर दिया या नीचे बैठ गया सॉल्यूशन में, सॉल्युबल नहीं हो पाया, तो सी की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब सी की अमाउंट कम हो जाएगी देन इक्विलिब्रियम इज चेंज, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। तो जब सी की अमाउंट कम हो जाएगी तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा ताकि सी ज़्यादा बने। मतलब अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल ये है कि अगर हम किसी रिएक्टेंट की अमाउंट को बढ़ा दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा, या हम प्रोडक्ट की अमाउंट को कम कर दें तो भी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब आगे इस तरफ जाएगा। मतलब रिएक्शन अपने को मेंटेन करता है। अगर हम कोई अमाउंट बढ़ाते हैं तो रिएक्शन ऐसे जाएगा कि वो अमाउंट कम हो जाए, अगर हम अमाउंट कम करते हैं तो रिएक्शन ऐसा बनेगा कि वो अमाउंट बढ़ जाए। तो यहां हम क्या करते हैं, अगर रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ाते हैं, वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, देन रिएक्शन विल फॉरवर्ड टू डिक्रीज द अमाउंट एंड वी रिमूव द प्रोडक्ट। अब रिमूव हम प्रोडक्ट को कर देते हैं, चाहे गैस है उसको निकाल लिया, प्रेसिपिटेट है, देन रिएक्शन ऐसा होगा कि इस प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगे उसको अमाउंट को मेंटेन करने के लिए, तो ये रिएक्शन फिर इधर को जाएगा। सो दिस इज द ली चैटिलियर प्रिंसिपल। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे ये बढ़ाना है, इधर को रेट बढ़ाना है, तो या तो मैं सी को रिमूव कर दूं या डी को रिमूव कर दूं ताकि ये फिर रिएक्शन करके इस अमाउंट को जो हमने रिमूव करी है उसको कंपनसेट कर दे, या मैं क्या करूं, ए या बी की अमाउंट को बढ़ा दूं ताकि ये ए और बी रिएक्शन करके इधर को जाए ताकि ए और बी की अमाउंट कम हो जाए। तो ये आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द ली चैटिलियर प्रिंसिपल। अब इसको देखते हैं। इन केस ऑफ अमोनियम सल्फेट, व्हेन वी अप्लाई दिस अमोनियम सल्फेट,
in calcareous soil, calcium carbonate is present and it react with the water. अब इसमें क्या होगा, दिस अमोनियम सल्फेट से क्या बनेंगे, अमोनियम आयन, दिस अमोनियम आयन एंड सल्फेट आयन, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम आयन प्लस ये कार्बोनेट आयन, हालांकि इतना इजी नहीं है ये कार्बोनेट आयन, देन इससे क्या आएंगे ये H प्लस आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, देन this ammonium ion will remain as such ammonium, and then this calcium will react with this calcium sulfate, and then this hydrogen with this bicarbonate, and then hydroxyl remain as such. Then this ammonium ion react with this bicarbonate ion to make the ammonia, ताकि इसका वोलेटाइजेशन लॉस हो. वोलेटाइजेशन लॉस यही होता है कि जब देन व्हेन अमोनियम आयंस आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया. सो इन दिस केस दिस अमोनियम आयन रिएक्ट विद दिस बाइकार्बोनेट टू फॉर्म अमोनिया. सो दिस इज द वोलेटाइजेशन लॉस, इट इज एस्केप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, then H2O plus CO2. So this is the volatilization loss. So that's why ammonium fertilizers are subjected to volatilization loss, particularly in calcareous and high pH soil. And this ammonium ion with this hydroxyl ion make this ammonia plus water. यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि why there is so. But this calcium sulfate is स्प्रेंगली सोल्यूबल, बहुत कम सोल्यूबल होता है, वेरी लिटिल अमाउंट इज सोल्यूबल, एंड दैट्स व्हाई इट प्रेसिपिटेट. तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन में नीचे प्रेसिपिटेट करने लगेगा, सोल्यूबल नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई इन द सॉल्यूशन जो ये बैकवर्ड रिएक्शन जो इधर को होना चाहिए था, जो अब इधर को भी तो ये रिएक्शन होगा, मैंने जैसे बताया था A प्लस बी मेक्स A प्लस डी, तो C प्लस डी से भी होगा. सारे रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड होते हैं. बात अलग है कि बैकवर्ड बहुत कम होता है. तो अब क्या होगा कि अगर हम इक्विलिब्रियम मेंटेन करें तो ये C प्लस CaSO4 कैल्शियम सल्फेट ब्रेक डाउन होकर के फिर इधर को रिएक्शन बनाएगा, इधर को चलेगा, लेकिन बट इट प्रेसिपिटेट इनटू द सॉइल सॉल्यूशन, इट इज स्प्रेंगली सॉल्युबल. ये इनसॉल्युबल रहता है, तो जब इनसॉल्युबल रहेगा तो ये टूटेगा नहीं. तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है कैल्शियम सल्फेट की जो इधर को देनी चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं होगी, ये एज सच ही पड़ा रहेगा. तो जो रिएक्शन इधर को होता Ca प्लस टूट के SO4 आके इधर को आता वो नहीं होगा. तो अब क्या होगा, इसकी अमाउंट क्या होने लगेगी इन सॉल्यूशन, इट अमाउंट फॉर केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेस. सॉल्यूशन में तो है, इट इज प्रेजेंट इन सॉइल सॉल्यूशन, CaSO4 इज प्रेजेंट इन सॉइल सॉल्यूशन बट नॉट अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल. तो जब ये इनसॉल्युबल हो रहा है, प्रेसिपिटेट कर रहा है नीचे, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अब मैंने आपको बताया था कि A प्लस बी से क्या बनेगा C प्लस डी, एंड देन बैक रिएक्शन होगा. अगर हम C और इसको रिमूव कर दें किसी कारण से तो इसकी अमाउंट कम होगी. तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर प्रोडक्ट की अमाउंट कम होने लगती है तो रिएक्शन बढ़ जाता है. तो यहाँ क्या है, प्रोडक्ट की अमाउंट कम होगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिएक्शन इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा. देयर विल बी मोर अमोनियम प्रोडक्शन, मोर बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन एंड मोर हाइड्रोक्सिल प्रोडक्शन एंड देन मोर वोलेटाइजेशन लॉस बिकॉज दिस इज इनसॉल्युबल. So because of this insoluble product, this is not available for backward reaction. तो इस कारण से फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट को हम रिमूव कर रहे हैं, उसको इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए. तो जो भी हम अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालते हैं, इफ इट मेक इनसॉल्युबल कैल्शियम साल्ट, देन रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड. तो अगर कैल्शियम का साल्ट इनसॉल्युबल बन रहा है तो वो अवेलेबल नहीं होगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाएगा. उससे क्या होगा, जब अमोनियम बनेंगे, बाइकार्बोनेट बनेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे, और उससे जो है अमोनिया वोलेटाइजेशन लॉस होगा. सपोज इफ वी आर एडिंग अमोनियम क्लोराइड, अगर हम यहाँ अमोनियम क्लोराइड डाल दें, सपोज हम यहाँ अमोनियम क्लोराइड को डालते हैं, तो क्या होगा, तो देखिए रिएक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा. इफ वी आर यूजिंग अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इफ वी आर यूजिंग दिस प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब सेम है, प्लस वाटर, तो ये तो एज सच ये अमोनियम भी बनेगा, अमोनियम आयन बनेंगे, प्लस देन CaCl2 बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, प्लस बाइकार्बोनेट बनेंगे, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन. बट दिस कैल्शियम क्लोराइड इज सॉल्युबल, दिस इज सॉल्युबल बिकॉज इट इज सॉल्युबल, देन इट इज अगेन आयनाइज्ड. फिर आयनाइज्ड होकर के क्या बनाएगा, कैल्शियम बनाएगा एंड क्लोराइड बनाएगा, एंड देन दिस कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट बैकवर्ड, तो रिएक्शन फिर इधर होने लगेगा. तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बिकॉज फर्दर कैल्शियम क्लोराइड इज अवेलेबल फॉर बैकवर्ड रिएक्शन.
लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, कैल्शियम इज नॉट अवेलेबल, सल्फेट आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस रिएक्शन। तो अगर कैल्शियम साल्ट सॉल्युबल है तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, लेकिन हेयर इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल, देन फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इंक्रीजेस, तो फॉरवर्ड बढ़ने लगेगा तो अमोनियम ज़्यादा बनेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम अमोनियम नाइट्रेट को यूज़ कर लेते हैं, सपोज इट इज़ अमोनियम नाइट्रेट, हालांकि ये अवेलेबल नहीं है फर्टिलाइजर अपनी कंट्री में, तो यहाँ क्या बनेगा, देन कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट, एंड कैल्शियम नाइट्रेट इज अगेन सॉल्युबल, इट इज सॉल्युबल। तो जब सॉल्युबल होगा तो रिएक्शन रेट इज मेंटेन्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बिकॉज इट इज सॉल्युबल, दैट विल प्रोवाइड द कैल्शियम आयन नाइट्रेट आयन for backward and forward reaction equilibrium is maintained. But in this case it is insoluble, or sparingly soluble, जो प्रोडक्ट बन रहा है तो ये रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो जब रिएक्शन लेवल इसकी अमाउंट कम होती जा रही है तो मेंटेन करने के लिए ये रिएक्शन इधर जाएगा। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ले चेटिलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट कम होता जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में बढ़ता जाएगा, उसको मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अमाउंट को मेंटेन करने के लिए। तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि ली चेटिलियर प्रिंसिपल क्या कहता है। अगर प्रोडक्ट कम हो रहा है, इफ प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, सो टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, क्योंकि उसको मेंटेन करना अपना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के साथ। अगर रिएक्टेंट हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम चीज़ अमोनियम सल्फेट बढ़ा दे रहे हैं तो इसका रिएक्टेंट ज़्यादा हो जा रहा है, तो रिएक्टेंट को इक्वल करने के लिए प्रोडक्ट फिर ज़्यादा बनेगा। इसका हम जितना फर्टिलाइजर डालते जाएंगे अमोनियम का, उतना अमोनियम वोलेटाइलेशन लॉस बढ़ता जाएगा। अगर प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होता जा रहा है तो भी रिएक्शन बढ़ता जाएगा। एंड इफ कैल्शियम साल्ट इज सॉल्युबल, if calcium salt is soluble then volatilization loss is less because equilibrium is maintained. If calcium salt is insoluble, यहाँ insoluble हो रहा है, then equilibrium is disturbed, मीन्स यहाँ अमाउंट कम हो रही है प्रोडक्ट की। जब अमाउंट कम हो रही है प्रोडक्ट की तो उसको प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए रिएक्शन उधर को चलेगा, फिर जब रिएक्शन उधर को चलेगा फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल बनने लगेंगे, वोलेटाइलेशन बढ़ेगा, फिर कैल्शियम सल्फेट नीचे कम हो जाएगा, प्रेसिपिटेट करने लगेगा, फिर उस प्रोडक्ट चूंकि कम हो रहा है फिर ये रिएक्शन उधर को बढ़ने लगेगा। सो दिस इज द रीजन दैट ammonium sulfate has more volatilization loss as compared to ammonium chloride and ammonium nitrate. Thank you very much.